हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मीनिंग और उसके एलिमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और इसके डिमेरिट्स को भी साइड बाय साइड कवर करेंगे। मेरिट्स और डिमेरिट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जितने भी आपका टीचिंग में होता है उन सब के कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डिमेरिट्स होते हैं और लिमिटेशन यू कैन से। तो कभी कभी लिमिटेशंस ज़्यादा होते हैं और कभी कभी लिमिटेशंस सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर क्लासरूम में प्रॉफिट एंड लॉस समझाया गया तो वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बन गई है, और जब उसी चीज़ को बाहर अप्लाई किया गया तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल, और उसी लेवल को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सपोज टीचर ने बोल दिया कि अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, नाउअडेज 2020-21 में कोरोना के ऊपर आप क्या इम्पेक्ट पड़े हैं लोगों की लाइफ में, उसे लिखिए। ये क्वेश्चन टीचर ने दे दिया फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा, क्लास में अगर 30-40 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट अपना अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो उसको समझ में आ गया है क्या है कैसे है, तो वो उस चीज़ को इलाबोरेट कर देता है। थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। थिंकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप होगी कि पेंडेमिक्स में क्या क्या हो रहा था या क्या क्या हो रहा है या उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि किस तरीके से उनकी थिंकिंग जो लेवल है, वो जो उनकी एबिलिटी है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज एक्वायर्स एट द लेवल फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन सी नॉलेज हमें गेन करनी है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। जैसे कि हमने जब इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें क्या होता है कि एक फ्रेम सेट कर दिया जाता है कि टीचिंग लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद जो टीचर है और जो लर्नर है वो दोनों उसके ऊपर काम करते हैं। स्टूडेंट अपना काम करता है और टीचर अपना काम करता है। इसमें दोनों ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मेमोरी लेवल में ऐसा नहीं था। एक टीचर जो है वो सब्जेक्ट मैटर को, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, प्रेजेंट करता है किससे पहले, जिससे पहले कि स्टूडेंट्स किसी चीज़ की नॉलेज ले चुके हैं उसके बाद उनको आगे की नॉलेज प्रोवाइड करता है। द न्यू नॉलेज रिक्वायर्ड इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कैसे होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि क्लास में टीचर को प्रोनाउन सिखाना है, ठीक है, प्रोनाउन सिखाने से पहले स्टूडेंट्स को नाउन आना चाहिए। तो एक दिन उसने क्या किया, टीचर ने एक दिन नाउन सिखा दिया। अब नेक्स्ट डे अगर आके वो एडजेक्टिव सिखाएगी टीचर, तो क्या होगा, नाउन सिखाए, फिर एडजेक्टिव सिखाए, फिर एडवर्ब सिखाए, फिर प्रोनाउन सिखाए। तो जब वो 2-3-4 टॉपिक बीच में कराने के बाद प्रोनाउन कराएगी तो वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। फिर से उसको नाउन को वहाँ पे थोड़ा बहुत इलेबोरेट करना पड़ेगा। एक बेस्ट वे क्या होता है, नाउन कराया उसके बाद प्रोनाउन, मतलब एक चीज़ दूसरे से अगर रिलेटेड है तो उसको सीक्वेंस में कराया जाता है इस लेवल पे, ठीक है। जैसे कि नाउन के बाद प्रोनाउन कराना, तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा, रिलेट कर जाएगा किसके साथ। ये एक मेरिट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, कि पहले कोई चीज़ आ गई है उसके बाद उस आगे की चीज़ कराना जो कि उसके प्रीवियस से रिलेटेड हो, ये इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है हियर द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय रोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या था कि जो स्टूडेंट्स थे वो रोट लर्निंग कर रहे थे, वो रट रहे थे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब नर्सरी क्लास में स्टूडेंट आता है या केजी में होता है तो वो कुछ पोइट्रीज़ को बिल्कुल अपने लिप्स पे रखता है, हालांकि दे डोंट नो कि जो मेकिंग ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 अल्फ़ाबेट जो वर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो रट के सीख जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोइट्री। लेकिन यहाँ पे क्या होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में कि बच्चा रोट लर्निंग नहीं करता है, वो चीज़ों को समझ के करता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ करता है। हियर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड द यूज़ ऑफ पर्पस, और अपने पर्पस जो उसका काम है उसको भी यूज़ करता है। लाइक कोई भी काम है, कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर सेट किया गया है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ यूज़ है। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस है या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स है। तो अपने उस पर्पस और अपने उस एडजेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए जो स्टूडेंट है और जो टीचर है वो दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं।
लेकिन अगर हम कंपेयर करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या था, जो टीचर था वही एक्टिव था, स्टूडेंट्स पैसिव थे। तो जो डेवलपमेंट हो रहा था वो हो तो रहा था, बट बाय द रोट लर्निंग, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था वो डेवलप नहीं हो रहा था। देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट एट दिस लेवल, कि यहाँ पे जो टीचिंग हो रही है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, जितनी भी टीचिंग होती है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कंपैरिजन टू मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग। जब हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए थे तो वहाँ पे था ना कि इवैल्यूएशन भी होगा, तो जब ये चीज़ें होंगी तो अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से या तीसरी बार या चौथी बार या पांचवी बार इस तरीके से जब क्लास में उस चीज़ को समझाया जाएगा तो ये एक टाइम टेकिंग हो जाता है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड भी होता है, ये इसकी एक डिमेरिट है। सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यों होता है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट अपने कंटेंट पे ही काम करता है, जबकि मेमोरी लेवल में क्या था, वहाँ पे कुछ चीज़ें कंटेंट की नहीं भी होती हैं तो भी उसे सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए, जैसे कि पोइट्री का रेसिटेशन या इस तरीके की चीज़ें हो जाती थी। सीक्वेंस से पढ़ने पे ही चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी जो टॉपिक पढ़ाया है मेरिट्स और डिमेरिट्स का, मेरिट्स और डिमेरिट्स समझने से पहले आपको इसके एलिमेंट्स और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, जो कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो में जिस पे 7 नंबर मेंशन है वहाँ पे ये मिलेगी, तो आप इसे वहाँ से पहले कवर। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और वो भी हम कवर करेंगे 2-3 वीडियोज़ में। उसके बाद हमारा एम ऑफ टीचिंग और बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।